हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू fxforever.com। जैसा कि आपको पता है कि हमने प्राइस एक्शन के ऊपर एक सीरीज स्टार्ट कर ली है जिसमें हम बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक प्राइस एक्शन सिखा रहे हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मार्केट किस तरह मूव करती है, मार्केट स्ट्रक्चर किस तरह बनता है। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आई बटन में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, अभी जाकर देखें। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज्यादा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जो प्राइस एक्शन का आप बैकबोन भी कह सकते हो। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में कि ये किस तरह बनते हैं, किस तरह इसे डिफाइन करते हैं और किस तरह हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देखकर ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि आपने तो ट्रेड ही लेनी है, आपने तो ट्रेड ही करनी है। तो चलते हैं बगैर टाइम जाए कि स्क्रीन के ऊपर मैं आपको डिटेल्स में समझाता हूं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, इसको किस तरह ड्रा किया जाता है और ये किस तरह काम करती है। सबसे पहले आसान अल्फाज में मैं आपको बता दूं कि जो सपोर्ट होता है वो एरिया होता है, वो लेवल जब वो जोन होता है जहां पर बायर्स एक्टिव होते हैं, और रेजिस्टेंस वो लेवल होता है जहां पर सेलर एक्टिव होते हैं या सेलर्स पहले से ही बैठे होते हैं कि मार्केट इस लेवल पर आए वहां से वो सेल करेंगे। या सपोर्ट वो एरिया जहां पर बायर्स पहले से ही बैठे होते हैं कि जब मार्केट इस लेवल पर आएगी तो हम यहां से बाय करेंगे, और यहां से मार्केट रिवर्स हो जाती है। चले मैं आपको एक एग्जांपल भी देता हूं। फर्ज करें कि गोल्ड की जो भी प्राइस है वो 1 लाख रुपए फी तोला चल रही है, और आप सोचते हैं कि जब इसकी प्राइस 50,000 रुपए पे आ जाएगी तो मैं यहाँ से बाय कर लूंगा। तो ये हमारे पास जो एक 50,000 का लेवल होगा, ये एक हमारा सपोर्ट एरिया होगा, यहाँ से हम बाय कर सकते हैं। मतलब यहाँ सिर्फ आप नहीं, बहुत सारे लोग होंगे जो यहाँ पे बाय करना चाहते होंगे। तो ये जो हमारा लेवल होगा, ये हमारा जोन होगा, ये हमारा सपोर्ट एरिया होगा। इस साइकोलॉजी लेवल भी ये हमारा होता है। ये कुछ इस तरह से हमारे जो राउंड फिगर्स हमारे नंबर होते हैं, लेवल होते हैं, इसे हम साइकोलॉजी लेवल्स भी कहते हैं। या अगर चार्ट कुछ इस तरह से हमारा चल रहा होता है तो इसमें भी हमारे पास कुछ इसी तरह से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होती है। जैसे कि ये हमारा 50,000 का लेवल है, ये हमारा 1 लाख का लेवल है। तो जिन लोगों ने यहाँ पे 50,000 पे बाय किया होगा, उन्होंने प्रॉफिट भी तो अपना बुक करना है ना। तो वो उन्होंने डिसाइड किया होता है कि जब प्राइस 1 लाख पे चली जाएगी तो हम अपना प्रॉफिट यहाँ पे बुक करेंगे। तो जैसे जैसे लोग यहाँ से अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, मार्केट फिर दोबारा नीचे आनी शुरू हो जाती है। तो अगेन जब नीचे आएगी तो आपने सोचा हुआ है कि 50,000 पे जब आएगी तो आपने भी बाय करना है। तो आप जब ये 50,000 के लेवल पे आएगी मार्केट, तो आप यहाँ से बाय करोगे तो मार्केट दोबारा रिवर्स हो जाएगी। इस तरह से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम करती है। इसमें हमारे पास एक और चीज भी होती है कि हमारे पास सिर्फ एक सपोर्ट या एक रेजिस्टेंस नहीं होती, इसमें हमारे पास मल्टीपल सपोर्ट मल्टीपल रेजिस्टेंस होती है। उसकी वजह क्या होती है कि जब मार्केट मूव कर रही होती है तो जैसे यहाँ पे जिन लोगों ने बाय किया होगा गोल्ड को, वो 1 लाख पे बोलेंगे कि हमने तो अपना प्रॉफिट बुक कर लेना है। वो जब यहाँ से अपना प्रॉफिट बुक करेंगे तो मार्केट नीचे आएगी, गोल्ड नीचे आएगा। यहाँ पे जब 70,000 पे आएगा तो कुछ लोग बोलेंगे कि हाँ, हम 70,000 पे से बाई कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा पंप करती है, लेकिन सेलर ज्यादा हैवी होते हैं तो मार्केट मजीद नीचे चली जाती है। तो ये हमारी सपोर्ट 1 होती है, नीचे हमारे पास सपोर्ट 2 होती है, और उसके नीचे हमारे पास सपोर्ट 3 भी होती है। जैसे ये 50,000 पे आ गया, आपने भी हो सकता है यहाँ पे बाय किया हो, लेकिन यहाँ पे सेलर अभी भी हैवी हो कि जहाँ हमने तो सेल करना ही करना है, हमने अभी भी सेल करना है, तो मार्केट मजीद नीचे चली जाएगी। तो नीचे जब वो 20,000 पे आ जाएगी, यहाँ पर जो बायर्स होंगे वो ज्यादा पावरफुल होंगे। यहाँ पर फिर सेलर की अपनी पावर नहीं चलेगी, उनकी पावर कम हो जाएगी। यहाँ पर फिर जब बायर अपनी पावर दिखाएंगे तो मार्केट दोबारा ऊपर जाना शुरू हो जाएगी। ये हमारी जो सपोर्ट 3 है, मे बी वो ज्यादा पावरफुल हो, यहाँ पर ज्यादा बायर्स एक्टिव हो। तो इस वजह से अगर हमारी सपोर्ट 1 ने काम नहीं किया, सपोर्ट 2 ने काम नहीं किया, तो सपोर्ट 3 ने लाजमी काम करना है। इसमें एक और चीज साथ में ये है कि जब एक सपोर्ट ब्रेक हो जाती है तो वो बाद में रेजिस्टेंस बन जाती है। जो मतलब जो पहले सपोर्ट होती है, ये हमारे पास सपोर्ट थी, ये भी सपोर्ट थी, अब ये रेजिस्टेंस बन चुकी है। तो अब जिन लोगों ने यहाँ पे 20,000 पे बाय किया होगा, उन्होंने भी तो अपना प्रॉफिट बुक करना है। तो वो उनका भी एक एम होगा कि जैसे मार्केट 50,000 पे चली जाए तो यहाँ पे जाके हम अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे, उसके बाद मार्केट नीचे आए, जहां मर्जी आए, उनको फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे अगर 20,000 वालों ने जाके 50,000 पे अपना प्रॉफिट बुक किया तो एक बार तो मार्केट ने रिएक्शन दिखाया, लेकिन बायर्स अभी भी यहाँ पे ज्यादा पावरफुल हैं। यहाँ पे जो सेलर्स हैं उनकी पावर यहाँ पे नहीं चली और मजीद मार्केट ऊपर चली गई। फिर रेजिस्टेंस 2 आ गई हमारे पास, यहाँ पर भी लोगों ने अपना प्रॉफिट बुक किया, सेलर्स ने समझा कि हाँ अब वो यहाँ से सेल कर सकते हैं, लेकिन बायर अगेन यहाँ पे ज्यादा पावरफुल थे और मार्केट अगेन ऊपर चली गई।
और फिर वो मार्केट रेजिस्टेंस 3 पे चली गई, फिर वहाँ पे जो रिएक्शन होगा उसके हिसाब से मार्केट मूव करेगी। ये कुछ इस तरह से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम करते हैं। अब मैं आपको चार्ट के ऊपर कुछ लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किस तरह काम करती है। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे पास कौन सा एरिया सपोर्ट का बन सकता है और कौन सा सेल का एरिया बन सकता है। जहाँ जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्केट जब यहाँ से नीचे आई थी तो यहाँ से वापस मार्केट पंप कर गई, मतलब ये हमारा जो एरिया है ये हमारा सपोर्ट का एरिया है। तो मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देता हूँ, आप चाहे तो यहाँ पे जोन भी लगा सकते हैं, क्योंकि मोस्टली ये जो सपोर्ट या रेजिस्टेंस होती है ये सिर्फ एक लाइन नहीं होती, ये एक हमारा जोन होता है। मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ कि किस तरह से हमारा जोन होता है। जैसे हमारे पास ये हमारे पास जो हमारा लेवल है ये हमारे पास सपोर्ट एरिया है हमारे पास, लेकिन आप देख रहे हैं कि मार्केट एक बार तो यहाँ से आई, सपोर्ट मार्केट ने बनाई और मार्केट पंप कर गई, लेकिन जब सेकंड टाइम आई तो यहाँ पर सेलर्स ज़्यादा एक्टिव थे, मतलब बायर यहाँ पे अपनी पावर नहीं दिखा सके और सेलर्स की पावर ज़्यादा थी और मार्केट ने इस सपोर्ट एरिया को ब्रेक कर दिया। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब एक सपोर्ट एरिया ब्रेक हो जाता है तो वो रेजिस्टेंस बन जाता है, और जब एक रेजिस्टेंस एरिया ब्रेक होता है तो वो सपोर्ट एरिया बन जाता है। तो फिर यहाँ पे देखें, अभी ये हमारा सपोर्ट एरिया ब्रेक हो गया, मतलब अभी ये हमारा रेजिस्टेंस एरिया बन गया। तो हम देखेंगे कि मार्केट जब इस लेवल पे दोबारा आए तो यहाँ से हम सेल कर सकते हैं। देखें लाइव आपके सामने है कि मार्केट जब इस एरिया पे आई, इस जोन को टैप करने के बाद मार्केट दोबारा नीचे गिर गई, नीचे मजीद गिर गई। उसके बाद अगेन मार्केट जब इस लेवल पे आई, यहाँ पे मार्केट ने हल्का सा रिएक्शन तो दिया, लेकिन बायर यहाँ पे ज़्यादा एक्टिव थे, ज़्यादा पावर थी उनकी, तो मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक कर दिया। और जब ब्रेक कर दिया उसके बाद जैसा मैंने आपको पहले बताया कि अगर रेजिस्टेंस हमारी ब्रेक हो जाए तो वो सपोर्ट बन जाती है। तो आपके सामने ही अगेन मार्केट जब इस लेवल पे आई तो अब ये हमारा सपोर्ट एरिया और यहाँ से मार्केट फिर अगेन पंप करके चली गई। इसी तरह मैं आपको कुछ और भी एग्जांपल दिखाता हूँ कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किस तरह काम करती हैं। और अगर आप सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ही अच्छी तरह से सीख लो तो आप इससे भी बहुत अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो। बस आपने अच्छे तरीके से, जैसे एक्सपर्ट ट्रेडर स्मार्ट ट्रेडर इससे प्रॉफिट बनाते हैं, उसी तरह आप बना सकते हो अगर आप इसको अच्छे तरीके से सीख लो। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी ये हमारे पास हमारा एक रेजिस्टेंस एरिया है, मैं आपको मार्क करके भी दिखाता हूँ। तो ये हमारे पास एक हमारा रेजिस्टेंस एरिया है। जब मार्केट इस एरिया पर आई तो मार्केट यहाँ से रिजेक्ट हो गई, रिजेक्ट होने के बाद मार्केट नीचे गई। उसके बाद जब मार्केट दोबारा इस एरिया पे आई तो मार्केट ने यहाँ पे रिएक्शन दिखाया, लेकिन यहाँ पे बायर्स की ज़्यादा पावर थी और उन्होंने इस एरिया को ब्रेक कर दिया। और वही जो बायर्स थे उन्होंने जब यहाँ पे रीटेस्ट हुआ तो यहाँ पे अगेन बाय किया, क्योंकि अब ये रेजिस्टेंस हमारी ब्रेक होके सपोर्ट बन गई, तो उन्होंने यहाँ पे बाय किया और उन्होंने इतना अच्छा प्रॉफिट बनाया होगा यहाँ पे। इसी तरह मैं मज़ीद और भी एक एग्जांपल आपको दिखाता हूँ ताकि आपकी जो कन्फ्यूजन है वो ख़त्म हो जाए कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस किस तरह काम करती है। हम एडवांस लेवल पे किस तरह सीखते हैं ये आने वाली वीडियोस में आपको पता चल जाएगा। जब आप हमारी ये सीरीज़ पूरी सीखोगे, प्राइस एक्शन को अच्छी तरह सीख जाओगे, तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किस तरह काम करता है, किस तरह आप इसे लगा सकते हैं, कौन सी वैलिड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, तो ये आपके लिए खीर की तरह आसान काम हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देता हूँ। यहाँ पर जब मार्केट आई तो मार्केट यहाँ से रिवर्स हो गई, तो ये हमारे पास एक हमारा सपोर्ट एरिया बन जाता है। तो आप देख सकते हैं जब मार्केट इस एरिया पे आई और रिवर्स हो गई तो मतलब ये हमारे पास हमारा एक सपोर्ट एरिया है। मार्केट रिवर्स हुई और बाद में जब मार्केट इस लेवल पर आई तो अगेन क्योंकि ये हमारा सपोर्ट एरिया था, यहाँ पर हम कंफर्मेशन करते, कंफर्मेशन करने के बाद हम यहाँ से बाय कर सकते थे, क्योंकि ये हमारी सपोर्ट यहाँ पे वैलिड है, सपोर्ट यहाँ पे भी बनी है। तो सेकंड टाइम जब बाई मार्केट यहाँ पे हम छोटे टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन करते और उसके बाद यहाँ से बाई कर लेते और उसके बाद यहाँ पे हम अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते थे। उसके बाद आप देख सकते हैं जब तीसरी बार मार्केट इस लेवल पे आई तो सेलर्स यहाँ पे ज़्यादा पावरफुल थे, ये रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट हमारी ब्रेक हो गई और रेजिस्टेंस बन गई। तो अगेन यहाँ पे जब रीटेस्ट हुआ यहाँ पे आप सेल कर सकते थे, उसके बाद आप देखें आप कितना अच्छा प्रॉफिट बना सकते थे। इसी तरह जब मार्केट ने इस लेवल पे दोबारा आई रेजिस्टेंस के लेवल पे, यहाँ पे रिएक्शन तो दिखाया लेकिन बायर्स देख सकते हैं आप कैंडल यहाँ पे किस तरह बनी है। तो बायर्स यहाँ पे ज़्यादा पावरफुल थे और इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया। चूँकि अब इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया तो ये अब हमारे लिए एक सपोर्ट एरिया है। तो नेक्स्ट टाइम जब मार्केट यहाँ पे आई
तो यहाँ पे कंफर्मेशन करने के बाद जहाँ से हम बाय कर सकते थे वो आप देखें कि मार्केट ने कितना अच्छा मूव दिखाया। तो दोस्तों ये था सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का एक आसान अल्फाज में कॉन्सेप्ट कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किस तरह काम करता है और ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है आपके सामने है। तो अगर आप प्राइस एक्शन को सीरियसली सीखना चाहते हैं तो ये सीरीज आपके लिए ही हम बना रहे हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें ताकि आने वाली वीडियो भी आपको मिलती रहे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि सप्लाई एंड डिमांड को हम किस तरह यूज़ करते हैं, ये क्या होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।